बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है मर्चेंडाइज और सिमिलर है, बहुत से लोग समझ नहीं पाते, मर्चेंडाइज और सप्लाईज। सप्लाईज को मैं कह सकता हूँ स्टेशनरी, मगर अकाउंटिंग में स्टेशनरी का वर्ड नहीं लिखते, अकाउंटिंग में लिखते हैं सप्लाईज। फिर ऑफिस सप्लाईज होती हैं, ऑफिस में यूज़ होती हैं। कुछ सेल्स सप्लाईज होती हैं जो सेल्स में काम आती हैं, सेल्स को प्रोमोट करने के लिए हेल्प करती हैं। तो ऑफिस के अंदर जो स्टेशनरी मौजूद है, रिकॉर्ड कीपिंग का रजिस्टर है आपका, पेजेस वगैरह हैं, पेन्स वगैरह हैं, इसको सप्लाईज स्टेशनरी। और ये करंट एसेट हैं, ये बेचने के लिए नहीं खरीदते, ये हेल्प करते हैं, ये इनडायरेक्टली तौर पे आपको बेनिफिट देने में हेल्प करते हैं। और जो भी एसेट्स है आपको बेनिफिट तो दे रहा है। मर्चेंडाइज इतना इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट सोर्स रेवेन्यू जनरेट करने का, और ये सारे इनडायरेक्ट होते हैं, ये हेल्प करते हैं। सप्लाईज भी हैं, इसको स्टेशनरी भी बोल के कहते हैं। और ये टेंजिबल होता है, यू कैन सी और टच इट, जिसको देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, देख भी सकते हो और छू भी सकते हो। इसके अलावा इससे पहले था अकाउंट रिसीवेबल, ओरल एग्रीमेंट है, नज़र नहीं आएगा आपको, इनटेंजिबल चीज़ है। कैश टेंजिबल है, तो कुछ टेंजिबल भी हैं, कुछ इंटेंजिबल्स भी हैं, क्योंकि आप जितनी जिसका इल्म आपके पास इतना ज़्यादा अच्छा होगा उतनी आपकी अकाउंटिंग अच्छी होगी। इल्म, नॉलेज, बुक्स में बातें तो लिखी हुई हैं, नॉलेज टीचर देंगे। हम पैसे से बुक्स तो खरीद सकते हैं, नॉलेज नहीं खरीद सकते। पैसे से हम मेडिसिन तो खरीद सकते हैं, मगर शिफा अल्लाह ही देगा। तो पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। बुक्स में हैं बातें और नॉलेज टीचर देते हैं, जल्दी वे में समझा देते हैं, तो ये आपका प्लस पॉइंट है। सप्लाई स्टेशनरी, अब ऑफिस के अंदर अगर स्टेशनरी मौजूद है तो उसका नाम हो जाएगा ऑफिस सप्लाईज, ये एसेट्स हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जी के बाद एच, जो कि अब लैंग्वेज जिसके पास जितनी नॉलेज है वो बहुत अच्छा एक्सट्रीम पे जाएगा। प्रीपेड, लेटेस्ट वर्ड, प्रीपेमेंट और लेटेस्ट वर्ड, प्रीपेमेंट्स। प्रीपेड, प्रीपेड सिम भी आपके पास होगी। प्री का मतलब क्या होता है, हमने एडवांस में पे कर दिया। प्री कहीं भी लिखा हुआ जाए, प्रीपेड, तो प्री का मतलब है एडवांस। प्रीपेड का मतलब हमने पे कर दिया एडवांस में, पेमेंट कर दिया एडवांस में। एक्सपेंसेस जो होने वाले फ्यूचर में, बहुत से लोग इसकी पेशगी में अदायगी कर देते हैं, तो उसको कहते हैं प्रीपेड। क्या कहते हैं? पेड इन एडवांस। जैसे मैंने अगर शॉप रेंट पे ली, आपके सामने रेंट पे ली, जो मैंने एग्जांपल्स दी थी आपको, अगर रेंट मैंने 6 महीने का एक साथ ही अदा कर दिया, 10,000 रुपीज़ पर मंथ है, और 6 मंथ का 60,000 रुपीज़ मैंने रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो मेरे एसेट्स मौजूद है उस लैंडलॉर्ड के पास, तो प्रीपेड रेंट कहूँगा। अगर मेरे पास एम्प्लॉय काम करते हैं, उनको अगर एडवांस सैलरी दे रहा हूँ तो प्रीपेड सैलरी। तो आप इस प्रीपेड को, प्रीपेड तो चेंज नहीं करना, आगे जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हो कन्वर्ट कर सकते हो। टैक्सेस के पैसे एडवांस ले रहे हो, प्रीपेड टैक्सेस। इंश्योरेंस के पैसे एडवांस दे रहे हो, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड का एक कॉलम अनएक्सपायर्ड भी होता है। अब नॉलेज अगर आपके पास है तो फिर आपको एंटिटीज बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। तो प्रीपेड इज एन एसेट्स, इसका एक नाम है, एग्जांपल्स दे रहा हूं। और ये इंटेंजिबल है, यू कांट सी और टच इट। इजी लोड करवाते हैं एडवांस में, प्रीपेड इजी लोड। तो प्री का मतलब ही एडवांस में। अब इसमें आप लोग प्रीपेड रेंट कह सकते हो, प्रीपेड सैलरी है, प्रीपेड यूटिलिटीज हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। ये अगर आपके पास चीज़ है तो आप 10 खुद क्रिएट कर सकते हो। इफ़ यू आर अ क्रिएटर, आप 10 थिंग्स खुद क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद जी एच के बाद फिर एक लास्ट है आई कर लेते हैं, इसके बाद हमारा करंट एसेट हो जाएगा मुकम्मल इंशाल्लाह। जी एच के बाद आई, अक्रूड इनकम। ये मुश्किल लगता है लोगों को। अक्रूड इनकम का मतलब वो इनकम जो ड्यू हो चुकी, जिसके सर्विसेज के पैसे आपको नहीं मिले, आपने सर्विस परफॉर्म कर दी मगर पैसे नहीं मिले, तो कस्टमर से पैसे वसूल करने हैं। जैसे मैंने किसी को ट्यूशन पढ़ा दी, पैसे नहीं मिले, मैंने तो अपनी तरफ सर्विस परफॉर्म कर दी, पैसे नहीं मिले, तो मुझे पैसे कस्टमर से वसूल करने हैं, ये मेरा हक है। रिसीवेबल, मैं कहूँगा फी रिसीवेबल। तो बहुत से लोग कहते हैं सर अकाउंट रिसीवेबल। अब अकाउंट रिसीवेबल ज़्यादातर बहुत से लोग अकाउंट्स में डाल देते हैं, ये भी अच्छा है, मगर एक है कि हर चीज़ को एलोबरेट करना पड़ता है, तो मैं वर्ड इस्तेमाल करूँगा फी रिसीवेबल। ये वो सर्विसेज हैं जिसको आपने परफॉर्म कर लिया, जिसके पैसे नहीं मिले, तो कस्टमर से पैसे वसूल
करने हैं। अक्रूड का एक और नाम याद रखेगा, इनकम ड्यू हो चुकी मगर रिसीव नहीं हुई। अक्रूड का मतलब है आपने सर्विस परफॉर्म कर ली, पैसे नहीं मिले तो पैसे कस्टमर से लेने हैं। अक्रूड का नाम याद रखिएगा, इनकम रिसीवेबल कहते हैं। इनकम रिसीवेबल, अक्रूड मीन्स इनकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव। इनकम ड्यू हो चुकी, रिसीव नहीं। तो ये सारे करंट एसेट हैं जो आपको माशाल्लाह पता होंगे, तो फिर आपको आगे जिस टॉपिक में कन्वर्ट करेंगे इजीली हो जाता है और आपकी अकाउंटिंग बेहतर से बेहतर हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह करंट समझ आए होंगे। आप इसको रिमेंबर रखिएगा, याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक्स न करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।